हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल स्नोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है वास्तविक संख्या प्रमेय 1.3 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 1.3 से आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना है, सबसे बहुत इजी तरीका से बताएंगे, आपको समझ में बहुत अच्छा तरह से आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है इसको। तो सिद्ध करना आपको √3 क्या एक अपरिमेय संख्या, वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है जिसका रूट में है, जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या, इसी को आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, इसी का विपरीत उल्टा मान लीजिएगा क्या एक परिमेय संख्या। मानने में हमको क्या दिक्कत है, ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माने सिर्फ। ठीक है, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। जस्ट अपोजिट उल्टा मान लेना है। ठीक है, अब परिमेय संख्या को क्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। और q = डज नॉट 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आप भी जानते हैं। और इसका परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं, या फिर 1.3 में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, √5 पहले आप यहाँ पे आइए, p/q के रूप में आपको लिखिएगा नहीं, तो पहले यहाँ पे लिखिए, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो √5 = क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ठीक है, ये भी परिमेय, ये देखिए क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ p/q भी लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, चूंकि करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, a और b कोई क्या है, पूर्णांक है, a और b। लेकिन जब इसको हम डिवाइड दे दिए तो ये पूर्णांक कब नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम पूर्णांक को a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णांक को हम a/b यानी कि भिन्न में और पॉइंट में, जैसे 4/3 और 0.57 कुछ भी है, इसको पूर्णांक को हम इस तरह करके नहीं लिख सकते हैं, केवल धनात्मक और ऋणात्मक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय हो गया, 2/3, या फिर माइनस में भी लिख सकते हैं, इसीलिए तो लिखे a और b कोई क्या है, पूर्णांक है। माइनस में 2/3 भी हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे हम डिवाइड दिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपका पूर्णांक अब हट गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड दे दिए ना, तो a और b अब पूर्णांक यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या कीजिएगा, चूंकि a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां q = b माने ना यहाँ पे, जहां b = डज नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये क्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये भी परिमेय हो गया और ये भी परिमेय हो गया। ठीक है, लेकिन आपको सिद्ध करना क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a/b हो गया, तो अब हम a और b यहाँ पे पूर्णांक नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि a और b को हम पूर्णांक भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम माने कि a और b सहअभाज्य संख्या है, b = डज नॉट 0। ठीक है, अब यहाँ पे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एक गुणनखंड हो। तो अगर 4/3 है, अगर इंटू में 1 और इंटू में 1 हो, तो क्या, ये देखिए ये क्या है, सहअभाज्य संख्या बन गया, क्योंकि इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है। सहअभाज्य संख्या मुझे कहते हैं जिसका एक गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो a और b ने कुछ तो 1 1 है, तो इसीलिए सहअभाज्य संख्या हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, ये दोनों क्या है, दोनों के पास एक गुणनखंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब दोनों तरफ क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, नहीं कुछ तो नीचे क्या होता है 1, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो a को 1 से इंटू किए क्या दिया a, और इसे इंटू किए क्या कर देगा 5√5b। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये क्या है, रूट है ने, रूट का मतलब क्या होता है स्क्वायर, इसको कर दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा आपको, दोनों
तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ए का स्क्वायर इक्वल टू √5 बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए का ए स्क्वायर √5 क्या देगा 5, और बी को 2 बार इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना किसके पास है वो देखिए, गुना इसके पास है, ठीक है। तो गुना से गया 5, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 5 = बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। ये जो क्या है 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या अगर 30 है 40 भी है जो 5 से क्या है विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा ए स्क्वायर 5 से किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए प्रमेय 1.3 से ए कोमा स्क्वायर हटा देते हैं, 1.5 से विभाजित होगा। ये मेरा रूल नहीं है ये वाला, ठीक है। ये रूल किसका है, प्रमेय का है, ठीक है। 1.3 में क्या है, अगर ये दोनों विभाजित होता है तो ये इसका ए अगर स्क्वायर भी हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसका कहना था प्रमेय का, ठीक है। इसीलिए हम लिखे, इसीलिए प्रमेय 1.3 से 1.5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का गुणनखंड कितना था, 1 था। अब यहाँ पर ए का गुणनखंड कितना हो गया, 5 हो गया। बी का गुणनखंड कितना था, 1 था। अब आपको बी का गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बी का गुणनखंड निकालने के लिए कुछ और संख्या मान लेते हैं, लिख लेते हैं ए = 3 नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिद्ध करना √5 नहीं तो 5 मान लीजिएगा, 5c। कोई दिक्कत, ए का गुणनखंड निकल गया 5। अब आपको किसका निकालना है गुणनखंड, बी का। तो बी का गुणनखंड लेने के लिए ए बराबर कोई संख्या मान लीजिएगा सी, ठीक है। लिखिएगा चूंकि सी कोई पूर्णांक है, सी कोई क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अब ए का मान समीकरण में रख दीजिएगा, इस पे कहाँ गया, इस समीकरण, दोनों तरफ वर्क करने पर इस समीकरण बना था, ठीक है। लिखिएगा ए का मान समीकरण, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए। अब यहाँ पे क्या है, ए है, पहले आप एक इक्वेशन उतारिए थी, ए स्क्वायर = 5b स्क्वायर, इसको लीजिए, इसको सोल्व किए तो यही आया ना, इसको मान लीजिए आप, ठीक है। फर्स्ट आप इसको मान लीजिए, ए स्क्वायर = 5b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ए है, और ए बराबर क्या है 5c है, तो यहाँ पर c हो गया 5 का 5, b का b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ लिखें 25, और c को 2 बार इंटू करेंगे तो c स्क्वायर, इसको 2 बार इंटू कीजिए, 5 को 5 से इंटू करेंगे 25, और c को 2 बार इंटू करेंगे तो c स्क्वायर। अब 5 और b स्क्वायर, ये देखिए ब्रैकेट तक स्क्वायर था और ये बाहर में स्क्वायर, इसीलिए इसको केवल b का स्क्वायर ही रह जाएगा। ये ब्रैकेट यानी दोनों पे है, 5 का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर है। अगर केवल c पे स्क्वायर रहता तो ये सही छोड़ देते हैं, केवल 5c स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और दोनों पे स्क्वायर, इसलिए हम इसको 2 बार इंटू किए, 5 गुना 5 25, c को c से इंटू करेंगे तो c स्क्वायर, ठीक है। इसी के लिए यहाँ भी किए, √5 को √5 से इंटू किए 5, और b को 2 बार इंटू किए तो b स्क्वायर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 का टेबल से यहाँ काट दीजिए, 5 कम 5 बचे 25, तो बचा क्या 5c स्क्वायर = b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए गुना किसके पास है, यहाँ पे गुना हम खोजे थे किसके पास था, 5 के पास था। यहाँ भी देखिए गुना किसके पास है, 5 थे, तो गुना से कहाँ गया भागा में, तो यहाँ उतरेगा c स्क्वायर = b स्क्वायर, अब बाई में 5। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। लिखिएगा b स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ से बोले थे सेम लिखे, खाली a स्क्वायर की जगह b कर दिए। लिखिएगा
बी स्क्वायर 5 से कोमा देना है, ठीक है। बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसीलिए प्रमेय 1.3 से a,5 से विभाजित करेगा, मतलब b आ जाएगा। एक जगह क्या आ जाएगा b 5 को 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a के पास गुणनखंड 5 है और यहाँ पर b का भी गुणनखंड क्या है 5 है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेगा यहाँ पे, अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बोल रहा था a और b क्या है, अभाज्य संख्या था, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एक गुणनखंड होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे गुणनखंड कितना आ गया, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, ठीक है। ये तो गलत हो गया, विरोध कर रहा है इसके साथ ने, इसके साथ क्या कर रहा, विरोध कर रहा है, जो लिखे क्या, विरोधाभास है, ठीक है, या फिर इसका कल्पना करना गलत है। अब जो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये कल्पना क्या किया था, a और b अभाज्य संख्या है, जो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या बनाया, तो इसका गलत हो गया, ठीक है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 बना था, अब यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः a और b का अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, ठीक है। जो विरोधाभास है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या ना होकर √5 एक, ठीक है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या ना होकर, परिमेय संख्या नहीं रही है, परिमेय संख्या ना होकर √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, अतः जरूर स्टार्ट कीजिएगा। अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपको इतना फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आता, आपको इसको ध्यान से आपको करके ही एग्जाम में जाइएगा। और यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है आपका, पहले आप आइए प्रमेय 1.4 में, प्रमेय 1.4 में देखिए, प्रमेय 1.4 में क्या है, अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है, और उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए सिद्ध करना आपको प्रमेय यहाँ पे लिख देते हैं, प्रमेय 1.4 में क्या है, √2 है, ठीक है। क्या है ये, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो करना कुछ नहीं, फिर वही माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसको देखिए, इसको बनाने के बाद प्रमेय अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद मेरा वीडियो आप देखिएगा, क्या आप कहीं छोड़े, मिस्टेक तो नहीं किए, ठीक है। आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए पहले प्रमेय को। उसके बाद यहाँ पे देखिए √3 क्या है, हो गया परिमेय संख्या, जहाँ a और b कोई पूर्णांक हो गया, सेम टू सेम उसी तरह करना है, केवल यहाँ पर क्या कीजिए, √2 कर दीजिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a को 1 से इंटू किए तो a देगा, फिर इसे इंटू करेंगे क्या देगा, 2 √b हो गया। फिर दोनों तरफ वर्क करने पे सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 को √2 से इंटू करेंगे, √2 से इंटू करने पे क्या देता है, 2 देता है, ठीक है। तो 2 हो गया और b का b² हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको क्या मान लीजिए, फिर फर्स्ट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना से भागम कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर a² कोमा a से विभाजित होता है, इसीलिए प्रमेय 1.3 यहाँ से शायद स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको करना है क्या है, ठीक है। a² 5 से विभाजित, यहाँ दोनों मिटा देते हैं,
ठीक है, आपको लिखना है क्या, ए स्क्वायर कॉमा 2, ठीक है। ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए प्रमेय 1.3 से ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। केवल ए जो होगा ए 2 से भी विभाजित होगा, बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से ए जो 2 को भी विभाजित करेगा या फिर विभाजित होगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर ए का गुणनखंड तो पता चल गया 2 है, अब आपको बी का भी गुणनखंड निकालना पड़ेगा, कितना आता है, तो इसके लिए ए बराबर, अब यहाँ पर क्या सिद्ध करना था, √2, तो यहाँ पर मानेंगे 2c, c कोई क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। फिर ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फिर उसी पे रख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या कीजिए, सिर्फ यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर 2, ठीक है, स्क्वायर करने पे तो यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2c स्क्वायर बचा, 2c स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर, यहाँ गुना से गया भागा इसको, फिर ये लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 की जगह 2 कर देंगे, 2 से विभाजित है, इसीलिए प्रमाण 1.3 से b को 5 से भी विभाजित होगा, ठीक है, 2 से भी विभाजित होगा। अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड अब देख रहे हैं कितना है, 5 है, यहाँ पर करना है 2, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि यहाँ पे a और b का अभाज्य गुणनखंड का 1 होता है, ठीक है। जो विरोधाभास है इसलिए √2 एक परिमेय संख्या ना होकर √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसी यहाँ पे देखिए, अब एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण है, ठीक है, ये उदाहरण नंबर 9 में दिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, √2 की जगह क्या कर दिया गया है, √3 है। तो आप इसको खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा और आप देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको विपरीत मानना है ना, एक परिमेय संख्या जहाँ a और b कोई पूर्णांक है, इस सब के बारे में तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे √3, यहाँ भी √3, ठीक है, यहाँ भी कर देते हैं हम √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि √3 को √3 से इंटू करने पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद एक जगह फिर यहाँ पर 3c कोई पूर्णांक हो जाएगा, a का मान समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, समीकरण देखिए a स्क्वायर 3b स्क्वायर, इस समीकरण, उसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ कर दीजिए 9, फिर यहाँ पर 3, अब 3 का पढ़ी कितना पर में 6 आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या उतारेंगे 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब गुना किसके पास है, इसके पास है, तो गुना से भागम गया 3, तो b स्क्वायर बाई में 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे b स्क्वायर 3 से विभाजित है, b स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए पर 1.3 से 3 को विभाजित करेगा। फिर यहाँ भी क्या करना आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, देखिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो विरोधाभास है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या ना होकर के √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है।